प्रश्न की बात की जाए, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो होता है 2 अंक का होता है। यहाँ पे आप लिख देते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए तो प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे जो पूछे जाएंगे वो आपसे वो 4 अंक का पूछे जाएंगे, 4 अंक का पूछे जाएंगे, 4 अंक का पूछे जाएंगे। तो चलिए इतिहास देखते हैं। इतिहास में कुल जो आपका है 6 क्वेश्चन पूछता है। इतिहास में कुल 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आपको 6 में से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 6 में से आप लोग को 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और 3 प्रश्न आपको पता है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 3 गुणे 2 कर देंगे। हमारा जो इतिहास सेक्शन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न से वो 6 नंबर का पूछेगा। इतिहास हमारा 6 अंक का पूछेगा। सेम भूगोल में भी होगा, भूगोल में भी सेम होगा। 6 में से आपको 3 का ही 6 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे और 3 का ही जवाब देना है। और 3 में 2 अंक का होता है 3 क्वेश्चन, तो आपका 6 अंक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था की। तो राजनीतिक शास्त्र में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। कुल जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 4 पूछा जाता है और 4 में से यहाँ पे देख लेते हैं, 4 में से आपको 2 का ही उत्तर देना है। और हमको पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 2 में 2 से हम कर देंगे, यानी 4 अंक का हमारा राजनीतिक शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था का भी सेम ही आएगा। 4 में से हमको 2 का ही उत्तर देना है, तो 2 हमारा जो होगा 4 में से हमारा 2 हो जाएगा। 2 जो हमारा होगा ये 4 अंक का हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है आपदा। आपदा में जो प्रश्न पूछेगा वहां यहाँ भी 4 पूछेगा और 4 में से हम लोग को जवाब जो देना है वो 2 प्रश्नों का ही देना है, तो यहाँ भी आपका ये 4 अंक हो जाएगा। तो इस तरह से ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वो ये हैं। 6 प्रश्न तो कुल पूछे जाएंगे इतिहास और भूगोल से, और 6 में से आप लोग का 3 का ही उत्तर देना है। नेक्स्ट राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से 2 का ही आप लोग को उत्तर देना है। नेक्स्ट आपदा जो है, आपदा में आप लोग का 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 में से 2 का ही आंसर देना है। चलिए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को पता है कि प्रत्येक अंक जो है प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो कुल यहाँ पे आपको इतिहास में जो पूछे जाएंगे वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 में से आप लोग को जो आंसर देना है वो 1 का ही आंसर देना है। और एक प्रश्न कितने अंक का है, तो 4 अंक का है। तो इस तरह से आपका 4 अंक इतिहास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, यानी 2 प्रश्न आएगा लेकिन उत्तर जो देना है 1 ही का देना है। सेम हमारा भूगोल में भी वही हो जाएगा, 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर देना है, 1 है 4 अंक का, तो ये हमारा 4 अंक इसका मिलेगा। राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ भी आपका 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 में से आपको 1 का जवाब देना है, 2 में से 1 का ही जवाब देना है। तो इस तरह से ये 4-4 अंक का आपका जो होगा ये हो जाएगा। आपदा की बात की जाए तो आपदा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपदा में जो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपदा से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो आप बनाइएगा तो 2 नंबर का उसमें मिल जाएगा, तो 6 नंबर आपका 6 अंक का टोटल आपका हो जाएगा।